ओके सो वेलकम एवरीवन। आज के जूम मीटिंग में वेबिनार में हेल्थ का जो सेशन है, जहां हम आयुर्वेदिक के बारे में बात करते हैं, जहां हम धन्वंतरी हेल्थ केयर का जो हमारा जो प्रोडक्ट, हमारा जो मेडिसिन, हमारा जो सप्लीमेंट हमारे पास, हम जिसको हमारे जो लोग हैं, हमारे आसपास का जो लोग हैं, जहां हर एक डिजीज, हर एक प्रॉब्लम, हर एक हेल्थ कंडीशन में हमारे पास प्रीमियम क्वालिटी का मेडिसिन, प्रोडक्ट, सप्लीमेंट सारे चीज अवेलेबल है। उसको प्रॉपर वे में हम लोग अपना जो नॉलेज है, हमारा जो सब्जेक्ट है, उसको प्रेजेंट करने के लिए जो चीज हमारे पास होना चाहिए, जो सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास, वो कहते हैं ना, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होना चाहिए, वो सारी चीज के ऊपर आज का सेशन है, आज का डिस्कशन है। आप लोग इस मीटिंग को अच्छे से आप लोग देखिए। अगर आपके पास ये सारे नॉलेज है तो फिर एक बार उसको रिकॉल करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज का टाइम वो टाइम है जहां हम अपना जो ब्रांड है, कहते हैं एक तो कंपनी है हमारे पास, एक ब्रांडेड कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन खुद का जो ब्रांडिंग है वो हम कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आज प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, सारी चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। देखिए, एक डेटा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, या आप गूगल करेंगे तो आपको भी मिलेगा। 2022 का एक रिपोर्ट है, जहां इंडिया का एक मेल पर्सन, इंडिया का एक आदमी का नॉर्मल एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अभी है 66 ईयर्स आज के डेट में। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार आज के डेट में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे हॉस्पिटल है, बहुत सारे नर्सिंग होम है, घर के बाहर डॉक्टर्स का चेंबर्स है, हर एक गली में आज मेडिसिन शॉप है, मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूं, ये सारे चीज अवेलेबल है, ऑलरेडी आपके आसपास है। आप सोचिए एक बार, पहले जब लोग, इंडिया का एक नॉर्मल आदमी जिसके पास ये सारी चीज नहीं था, जो गांव में रहता था, उसके गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, मिनिमम 10 किलोमीटर जाना पड़ता था तब कोई डॉक्टर्स का चेंबर होता था। तब एक इंडियन पर्सन का क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66 ईयर था या उससे ज्यादा था, पहला क्वेश्चन। और उससे ही हम एक कंट्री के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं जिसका नाम है जापान। अब जापान का डेटा उठाएंगे तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा, जहां आप देखेंगे एक जापान का एक लोग 85 ईयर्स तक आज के डेट में उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और ये डेटा, ये रेट 0.14% करके डेली हर एक ईयर में इंक्रीज हो रहा है। तो पहला बात है, हर एक चीज जब हमारे पास अवेलेबल हो गया, जब हम मॉडर्न बन गए, जब हमारे पास पैरासिटामोल नाम याद है, जब हमारे पास ओमेज याद है, हमारे पास पेन 40 याद है, सारी चीज हमारे पास इंफॉर्मेशन जब आ गया, जब हम थोड़ा सा नॉलेज अपने ऊपर ले लिया, ड्रग्स के बारे में बहुत अलर्ट हो गया कि इस ड्रग्स में यही एंटीबायोटिक लेना है, इसके यही गैस का दवाई लेना है, और हर एक चीज जब अवेलेबल हो गया हमारे पास, तो ऐसा क्या हो गया कि हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो 100 ईयर्स तक तो जनरल था, वो आज 66 ईयर में आ चुका है। तो इसके लिए हमारा जो सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी का कोशिश आज इस मीटिंग के माध्यम से मैं आप लोगों का 53 पार्टिसिपेंट, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, जो हम जैसा ही हेल्थ एडवाइजर हैं, जिसके पास ये नॉलेज होना चाहिए, जो एक वेलनेस एडवाइजर की माफिक काम करना चाहता है, जो दुनिया को एक दिशा दिखाना चाहता है, उसके पास ये सारे रिपोर्ट, सारे डेटा होना चाहिए। देखिए ये चीज क्यों हुआ। पहला बात है, जिसके ऊपर जो भी आपका हेल्थ एक्सपर्ट है, कोई भी हो सकता है, जिसके पास ये नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज आपके पास आएगा आज के मीटिंग के माध्यम से। देखिए, ये जब सारी चीज हो रहा है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडियन डायटिक एसोसिएशन, इन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट निकाला। किसके ऊपर निकाला? उसके ऊपर निकाला जिस चीज के ऊपर हमारे बॉडी, हमारे हेल्थ डिपेंडेंट है, मतलब जो फूड हम ले रहे हैं रेगुलर बेसिस में, जो खाना हम खा रहे हैं, उसके ऊपर जब रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में कुछ चीज के ऊपर डिस्कस किया गया। जैसे हम जो कार्बोहाइड्रेट का हमारा सोर्स है, जो रोटी है, उसमें -9% हो गया, मतलब 9% लेस हो गया कार्बोहाइड्रेट। हम जिसके ऊपर आयरन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो सारे चीज, वो जो दाल होते हैं, उसमें क्या होता है, 6.12% उसके अंदर से आयरन कम हो गया। जिसके अंदर प्रोटीन था, बहुत सारा प्रोटीन था,
10% उसमें प्रोटीन आज के डेट में कम हो चुका है। मतलब जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं वो सारे चीज में न्यूट्रिशन धीरे धीरे कम होता है। हम जो वेजिटेबल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, इस सारे चीज के ऊपर जो विटामिन बी था, जिसके अंदर मैग्नीशियम था बहुत ज्यादा, जिसके अंदर जिंक था बहुत ज्यादा, वो आज 66 to 73% कम हो चुका है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इंडियन डायटिक एसोसिएशन का रिपोर्ट है जो आप स्टडी कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट से आपको मिल जाएगा। और जिस फ्रूट को हम सबसे ज्यादा अच्छा फ्रूट बताते हैं, जो एप्पल की हम बात करते हैं, उसमें आज के डेट में 60% आयरन कम हो चुका है। और इसके कारण हर एक रिपोर्ट में आज आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन कम हुआ है। हीमोग्लोबिन किसी का 8 है, किसी का 7 है, किसी का 6 है। ये सारी चीज आज के रिपोर्ट में वेरी कॉमन है, जिसमें हीमोग्लोबिन, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन रहता है उसका कम होता जा रहा है, क्योंकि आयरन कंटेंट बहुत कम है। आज जो लेडीज होता है उसमें इतना आयरन की इंपॉर्टेंस है, जिसमें ब्लड हर एक महीने में उनका निकलता है, उससे हर एक आप फीमेल पेशेंट को देखेंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी एक चीज हो चुका है हमारे आसपास जो जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट है, वो सारी चीज में आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया, सारे जो विटामिन है, सारे जो मिनरल्स है, ये सारे चीज कम होता जा रहा है। उसके बाद और एक रिपोर्ट आया जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने जब सॉइल को टेस्ट किया, पता लगा कि जिंक उसमें 43% कम है, बोरोन इसमें 18.3% कम है, आयरन कम है। जो सॉइल है, मिट्टी में ही अगर नहीं है, तो उसके अंदर जो वेजिटेबल्स आ रहा है, उससे जो फ्रूट्स आ रहा है, उसमें 100% कम होगा। और जितना डेट जाएगा आगे, वो सारी चीज कम होता जाएगा। इसलिए हमारा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, वाई आयुर्वेदिक जो सप्लीमेंट्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट। हम लोग चाह कर भी आज के डेट में जो सारे किसान रहते हैं ना, आप वो अच्छे से आपको बता पाएगा कि हम कैसे आज के डेट में जब खेती करते हैं, जब कोई वेजिटेबल्स हमने उसमें फार्मिंग करते हैं, तो कितना पेस्टिसाइड हम डाल, और उतना पेस्टिसाइड जो पेस्टिसाइड हम डालते हैं, उस पेस्टिसाइड में जो नाम लिखा हुआ है वो क्या चीज है, वो केमिकल टॉक्सिन है जो हमने दे रहे हैं, किसी फंगस को हो गया, कोई इंसेक्ट को हो गया, मारने के लिए दिया जा रहा है। वो सारे चीज हर एक वेजिटेबल्स फ्रूट में उस मिट्टी में जा रहा है, जिसके कारण आज का रिजल्ट है आप अच्छे से अच्छा वेजिटेबल्स भी उठा लेंगे मार्केट से, तब भी आपका ये सारी चीज फुलफिल नहीं हो पाए। आगे जाके आपको ऐसा ही करना है, जैसे वो लेफ्ट साइड में जो इमेज है, जहां एक एक पेशेंट ही आप कह लीजिए, सुबह उठ के ब्लड प्रेशर का गोली, उसके बाद डायबिटीज का, उसके बाद गैस का, कुछ भी हो सकता है, थायराइड का, ये सारे दवाई ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, जिसका साइड इफेक्ट से उसका हर एक प्रॉब्लम धीरे धीरे आ रहा है। 1 से 2 डिजीज, 2 से 4 डिजीज, ये सारे चीज होता जा रहा है। तो इसके कारण आज का मीटिंग का जो टॉपिक हमने रखा है आयुर्वेदिक सप्लीमेंट का, एक जर्नी है, जहां हम दुनिया में हमारे पास ही ये चीज अवेलेबल है। आप सोच के देखिए, आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे और बताएंगे सर ये सारी चीज तो कम होता जा रहा है, अब मुझे कुछ एलोपैथिक दवाई बताइए जिसमें सारी चीज विदाउट साइड इफेक्ट मुझे मिल जाएगा। क्या कोई बता पाएगा? क्या कोई आपको गाइड कर पाएगा? क्योंकि उसका जो डिग्री होता है, उस डिग्री में हर एक बार 1% भी न्यूट्रिशन का नॉलेज उनको नहीं रहता है। तो अब उससे तो ये बात उस सारी इंडस्ट्री में, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस का इंडस्ट्री है, वहां जाके ये चीज आपको नहीं पता लगेगा। जो चीज हर एक टाइम में हमारे बॉडी की जरूरत है, जो हमारे बॉडी का इंजन ऑयल है, जो हमारे बॉडी को चला रहा है, वो सारी चीज एलोपैथिक इंडस्ट्री में, एलोपैथिक मेडिसिन में, ड्रग्स में आपको नहीं मिलेगा। आप सजेशन लेने जाएंगे तो आपको गलत सजेशन मिलेगा, क्योंकि ये नॉलेज नहीं है, किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी चीज होने वाला है। अगर आप देखेंगे आसपास के एनवायरमेंट, आप देखेंगे तो एनवायरमेंट में जो खाना हम ले रहे हैं, जो फूड हम ले रहे हैं, वो पॉल्यूटेड है। जो ऑक्सीजन हम एनवायरमेंट से ले रहे हैं वो भी पॉल्यूटेड है। जो हम पानी पी रहे हैं वो भी कॉन्टामिनेटेड है। ये जब फूड, एयर, वाटर हमारे आसपास ये चीज कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, तब हर एक बॉडी अनहेल्दी हो जाता है। और वो अनहेल्दी बॉडी में हर एक डिजीज, हर एक प्रॉब्लम आता है। और उस प्रॉब्लम को आज के डेट में आइडेंटिफाई करना और उसको ठीक रखने के लिए आयुर्वेदिक इंडस्ट्री, धन्वंतरी हेल्थ केयर की जैसा इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसा नहीं
कि आज ये चीज नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मैं सारी चीज आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम डेटा देख लेते हैं। हार्ट अटैक आज टॉप किलर है। मैंने एक हार्ट का सेशन लिया था, उधर मैंने बहुत सारे आपको जो इंसिडेंट हुआ है, जो इंटरनेट में अवेलेबल है, आसपास तो हो ही रहा है, इंटरनेट में अवेलेबल है, मैं आपको दिखाया था। किसी मोहित शर्मा का मैंने बात किया था। एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें एक क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट में सिक्स मारने के बाद वो गिर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। उसका एज 20 से 30 के बीच में रहता है। आज ये वेरी कॉमन है कि यंग एज में हार्ट अटैक होना। आज ये सिचुएशन है जहां हार्ट काम प्रॉपरली करना चाहिए, ये हार्ट काम बंद कर रहा है क्योंकि उसका जो जरूरत है वो चीज उसको नहीं मिल रहा है। हार्ट का क्या जरूरत है आप बताएंगे चैट बॉक्स में, जिसको पता है कि हार्ट में क्या इंपॉर्टेंस रोल है, किस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जिसके अगर वो कम हो जाएगा तो हार्ट काम ही बंद कर देगा। वो चीज क्या, उसके बाद हम रिपोर्ट देखेंगे तो हमें पता लगेगा जो कैंसर आज के डेट में इतना स्प्रेड हो रहा है, इतना खराब सिचुएशन हमारे देश का है। आप जाएंगे हर एक आइडेंट, आप जब देखेंगे आसपास इतना कैंसर का जो कैंसर का जो पेशेंट है उसका इतना रेट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी 2022 वर्ल्ड कैंसर डे में इंडिया को ये अलर्ट किया है कि आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपका जो सिटीजन है, आपका देश का जो जनरल पब्लिक है, उसमें ये कैंसर बहुत ज्यादा स्प्रेड करेगा। आउट ऑफ 10 इंडियंस 1 इंडियन में कैंसर। ये सारे चीज क्यों हो रहा है, ये सारे चीज में के ऊपर ही हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें क्या कर सकता है हमारा जो इंडस्ट्री क्या कर सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इंडिया डायबिटिक कैपिटल, आप कभी सोच सकते हैं कि जिस देश में 70% फार्मर्स है जो काम करता है, उसमें डायबिटीज, आप स्टडी करेंगे ना, डायबिटीज किसका होता था? डायबिटीज होता था जो अमेरिका में रहता है, जो जंक फूड खाता है, जो ओबेसिटी है जिसके अंदर रहता है, उसके अंदर ये डायबिटीज का रेट बहुत ज्यादा है। आज के डेट में इंडिया का कंडीशन ऐसा है जिसमें 70% फार्मर है, उसके अंदर डायबिटीज है। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें बताता है कि हमको एक प्रॉपर वे चाहिए, और इस प्रॉपर वे में क्या डिफरेंस है, क्या अलग है हमारा इंडस्ट्री, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले एक बार डिफरेंस हम देख लेते हैं। क्या आयुर्वेदा और एलोपैथिक जो इंडस्ट्री है, इस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या, और बेसिक डिफरेंस जब हम देखेंगे तब पहला जो पॉइंट इसमें आता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जब भी हम लेते हैं, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जब भी हम लेते हैं, वो काम करता है रूट कॉज के ऊपर। रूट कॉज मतलब क्या? जिसके वजह से वो डिजीज हमारे बॉडी में आया है, उसको ठीक करने का काम आयुर्वेदिक मेडिसिन करता है। सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन, सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन करता है। इसलिए हमारे देश में इस आयुर्वेदिक का ही ट्रीटमेंट होता था पहले। जितना हिस्ट्री है उसमें आयुर्वेदिक से हर एक पर्सन को ठीक किया जा सकता था। उसका सबसे टाइम टेस्टेड एग्जांपल है, बहुत सारे लोग कहते हैं इसका कोई डेटा नहीं है, ये नहीं है, टाइम टेस्टेड, सबसे ज्यादा टाइम टेस्टिंग हुआ है, सबसे ज्यादा ट्रायल है, सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स है आयुर्वेदिक के ऊपर, जहां एक जो जिसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सकता है। रूट कॉज के ऊपर काम आयुर्वेदिक में क्या करता है, पहले इसका जो साइंस है उसमें डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत ज्यादा रोल होता है। मतलब हम लोग बिलीव करते हैं, हमारा जो साइंस है आयुर्वेदिक साइंस में, कि आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो बहुत, आपके बॉडी में 70% उसके वजह से ही आपका प्रॉब्लम आया है, उसको पहले आप क्लियर कीजिए। तो ये मेन उसका हमारा जो आयुर्वेदिक इंडस्ट्री है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, उसका मेन पार्ट है डिटॉक्सिफिकेशन। लेकिन आप राइट साइड में जब देखेंगे, जब आप एलोपैथी को देखेंगे, वो क्या काम करता है? फोकस ऑन सप्रेसिंग द साइन एंड सिम्टम ऑफ अ डिजीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि आज मेरा दर्द है, क्या मैं आज एक जीरोडॉल पी, जीरोडॉल एस पी, पेट में दर्द हुआ, ड्रोटिन, ये सारे चीज खा के मेरा दर्द आज के लिए कम हो सकता है? आज के लिए कम होगा तो सप्रेस होगा। किस चीज का सप्रेस होगा? जो साइन एंड सिम्टम बाहर आया है। जब भी हम पैरासिटामोल लेता हो तो क्या होता है? पैरासिटामोल टेम्परेचर को कम करता है। क्या टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है वो खराब था? नहीं, टेम्परेचर को कम करना खराब है। ये आपको थोड़ा सा मैं बाद में इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। लेकिन ये सारे जो चीज होता है ना, ड्रग्स होता है एलोपैथिक मेडिसिन में, वो सारी चीज साइंस एंड सिम्टम के ऊपर काम करता है। क्या ओमेस खा के, क्या पैन 40 खा के मेरा गैस परमानेंटली ठीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं।
ठीक नहीं हो सकता, वो बस उस दिन के लिए ठीक हो सकता, मतलब वो जो प्रॉब्लम है, वो जो साइन है, वो जो सिम्टम है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं एलोपैथिक मेडिसिन से। आयुर्वेदिक मेडिसिन में हर्ब्स और उससे रिलेटेड फॉर्मुलेशन बनता है, हार्मलेस होता है। कोई भी आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन जो हमारे पास धन्वंतरी हेल्थ केयर के पास प्रेजेंट है, उसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसके अंदर ड्रग्स है, जिसका कोई साइड इफेक्ट है। लेकिन हर एक एलोपैथिक मेडिसिन में जो हम यूज करते हैं, वो सारी चीज केमिकली ड्रिवन होता है, वो सारे चीज का साइड इफेक्ट होता है। हर एक ड्रग्स का, जो आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, हर एक ड्रग्स में उसका साइड इफेक्ट होता है। हर एक ड्रग्स में, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर एक चीज, पैरासीटामोल को लेके कुछ भी, हर एक चीज का साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि हर एक चीज ड्रग। और आयुर्वेदिक में जो ट्रीटमेंट हम करते हैं उसको नेचुरल हीलिंग कहते हैं, और एलोपैथी में जो होता है उसको ड्रग थेरेपी कहा जाता है। ड्रग मतलब जो चीज आपको एडिक्ट करेगा, जो चीज आप जब एक बार स्टार्ट करेंगे उसको बंद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप प्रेशर का कुछ भी दवाई आप ले रहे हैं, उसको बंद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब भी आप बंद करेंगे प्रेशर स्पाइक करेगा, क्योंकि वो ड्रग था। और ड्रग क्या होता है, एक बार आप लेना स्टार्ट करेंगे तो उसको डोज धीरे धीरे इंक्रीज होगा। जैसे कोई ड्रग्स लेता है ना, ड्रग्स ड्रग्स में एडिक्शन है। ड्रग्स में अगर कोई एडिक्ट होता है, वो क्या करता है, एक दिन पहले तो कम लेता है, उसके बाद धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है। कोई अल्कोहल लेता है तो क्या करता है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ऐसे ही जब आप एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे, आप देखेंगे ना, उसमें डोज धीरे धीरे आपका इंक्रीज होगा। अगर कोई 5 mg का ले रहा था ब्लड प्रेशर का दवाई, उसका 20 हो गया, 40 हो गया, 80 हो गया। क्यों हो रहा है? कि वो सारी चीज ड्रग्स है। लेकिन आपका ये चीज आयुर्वेदिक में बिल्कुल नहीं होगा। आयुर्वेदिक में वो कंट्रोल में रखेगा, धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम ठीक भी हो सकता है अगर आप प्रॉपर वे में इसको यूज करेंगे। बात करते हैं साइड इफेक्ट। बिल्कुल नहीं है, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। हमारे एक भी फॉर्मुलेशन के अंदर 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है। और एलोपैथी में साइड इफेक्ट बिल्कुल होता है, माइनर से मेजर साइड, बस यही डिफरेंस है। क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम जो हमारे बॉडी में आया है उसको ठीक करना है, इसके लिए आपको देखना है आयुर्वेदिक मेडिसिन आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास धन्वंतरी हेल्थ केयर का कोई भी मेडिसिन है, किसी ने आपको गाइड कर रहा है, बिल्कुल आप उसको कीजिए। क्योंकि आपको ड्रग्स में एक बार हाथ आप लगाएंगे तो उसका लाइफ टाइम है। किसी का प्रेशर का दवाई बंद नहीं होता, किसी का थायराइड का दवाई बंद नहीं होता, हर एक का चलता है, कभी बंद हो जाता है, कभी फिर स्टार्ट हो जाता है। किसी ने एक बार स्टार्ट कर दिया शुगर का दवाई, शुगर का ड्रग्स चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। हम आयुर्वेदा में वो चीज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ डिस्कस करके ये सारे चीज हो सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन में। बात करेंगे अभी। तो जो जर्नी है वो हम लोग करना चाहते हैं इलनेस से वेलनेस की तरफ, क्योंकि इलनेस में तो बिल्कुल सारे चीज ठीक नहीं हो रहा है। इसके कारण आज हर एक आदमी, हर एक पेशेंट ये चाहता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो आयुर्वेदिक में ठीक हो जाए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हमें पता लगे। और इसलिए आज का जो मार्केट शेयर है, ये डेटा आपके पास रहना चाहिए। आज का जो मार्केट शेयर है, 2004 में आयुर्वेदिक का जो मार्केट शेयर था वो था 5%। और आज की डेट में वो मार्केट शेयर हो चुका है 25%। 2024 का रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं। और आप देखेंगे 2030 तक ये और भी परसेंटेज इंक्रीज होगा। क्योंकि आज आप देखेंगे ना, जैसे हमारा धन्वंतरी हेल्थ केयर है, हिमालय है, वैद्यनाथ है, डाबर है, बहुत सारे अच्छा अच्छा कंपनी है। बाकी लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ब्रांडेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे ना, हर एक जो एलोपैथिक मेडिसिन है, जो प्रिस्क्रिप्शन बन रहा है, उसमें आयुर्वेदिक लिखा जा रहा है। और ये गाइडलाइन धीरे धीरे आगे जाके हर एक डॉक्टर्स के पास आएगा कि आप अपना जो प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं उसमें आयुर्वेदिक आपको रखना ही पड़ेगा, कंपलसरी रखना पड़ेगा। क्योंकि आज का टाइम आयुर्वेदिक का टाइम है। और मैं बार बार कहता हूँ, आज के डेट में अगर आप अपना ब्रांड को धीरे धीरे, खुद का ब्रांड, खुद का नॉलेज आप इंक्रीज करेंगे, तो आज का जो इंडस्ट्री है वो $1 बिलियन था 2004 में, अभी $10 बिलियन का इंडस्ट्री हो चुका है। और धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है, और आगे जाके बहुत बड़ी जंप मारने वाला है आयुर्वेदिक इंडस्ट्री। इसमें हम लोग हैं, इसमें प्रॉपर एक सिस्टम के अंदर हम लोग हैं, जहां हमें नॉलेज मिल रहा है, जहां हमें सपोर्ट मिल रहा है। हम अपना काम अच्छे से करेंगे ना तो बहुत फायदा आएगा। बात करते हैं हर एक बॉडी में क्यों प्रॉब्लम आता है, क्यों एक डिजीज आता है। उसका 3 ही बेसिक रीजन होता है। क्या क्या? पहला जो रीजन है, इंक्रीज टॉक्सिन लेवल। मतलब टॉक्सिन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं लगता टॉक्सिन क्या है। टॉक्सिन का बिल्कुल मतलब है, ये है जो जरूरत नहीं था, अगर हम उसको बॉडी में दे रहे हैं और वो ज्यादा जा रहा है और बॉडी उसको क्लियर नहीं कर पा रहा है, तब वो टॉक्सिन इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमने, मान लीजिए कोई एलोपैथिक दवाई लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का जितना जरूरत था उसको बॉडी यूज किया, आपका टेम्परेचर कम किया, लेकिन आपने जो दिया था ज्यादा जो रह गया वो टॉक्सिन है। ठीक है?
जो कोई एडिक्शन कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, वो टॉक्सिन है। अगर मैंने एक फास्ट फूड खाया, तो फास्ट फूड पूरा ही टॉक्सिन है। बॉडी अगर क्लियर नहीं कर पाएगा, वो बॉडी में ही रह जाएगा। और ये सारी चीज इंक्रीज जब होता है, वो टॉक्सिन वेस्टेज, उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। और बढ़ने से कोई भी बॉडी में इलनेस आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, सिकनेस आ जाता है। दूसरा जो रीजन होता है एक बॉडी में कोई भी डिजीज आने का, दूसरा होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का? मतलब न्यूट्रिशन मतलब क्या है? न्यूट्रिशन मतलब बिल्कुल सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इसका प्रॉपर बैलेंस, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन। मतलब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, ज्यादा प्रोटीन, प्रोटीन बैलेंस में रहना चाहिए, फैट जितना इंपॉर्टेंट है वो रहना चाहिए, और उसके बाद बाकी जो जो इंग्रेडिएंट्स है, बाकी जो जो चीज है जैसा विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसका डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है हर एक बॉडी में। क्योंकि आज के डेट में पहले ही मैंने दिखा दिया, हर एक जो सोर्स है विटामिन का, मिनरल्स का, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, जैसे पानी हो गया, ये सारे चीज में न्यूट्रिशन मतलब मिनरल्स जो प्रेजेंट था वो नहीं है। वेजिटेबल्स में, फ्रूट में वो विटामिन नहीं मिल रहा है। तो हर एक बॉडी में न्यूट्रिशन में जैसा कॉमन दो न्यूट्रिशन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, हर एक बॉडी में आज के डेट में डिफिशियंसी है। और इसके कारण आपको आयुर्वेदिक कुछ भी सप्लीमेंट के ऊपर हमें डिपेंड रहना है, क्योंकि वो चीज खाने से तो बिल्कुल पूरा नहीं होगा। आप बाज मतलब ऐसे तो नहीं कर सकते ना, एक एप्पल में नहीं है, एक दिन में 10 एप्पल ले लेते हैं हम लोग तो हमें आयरन मिल जाएगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉपर आयुर्वेदिक सप्लीमेंट अगर रहेगा तो वो काम करेगा। थर्ड जो रीजन है क्या है, एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच का मतलब क्या होता है, ब्लड का एक पीएच होता है, हर एक सिस्टम जो बॉडी में है वो सारे चीज का एक पीएच होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उसका मतलब है अगर पीएच का लेवल कम है, मतलब उसका जो रेंज है उस स्केल कम है, तो वो एसिडिक हो जाता है। लेकिन आप अपना बॉडी को देखेंगे, उसमें मैक्सिमम जो पोर्शन है वो अल्कालाइन पीएच में रहे। वो अल्कालाइन पीएच अगर बॉडी में नहीं रहेगा और पीएच एसिडिक हो जाएगा, तो 100% उस बॉडी में कुछ भी हो सकता है। आप एक स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको पता लगेगा, कैंसर भी होता है उस बॉडी में जिसका पीएच एसिडिक, जिसका अल्कलाइन है, जिसका पीएच अल्कलाइन है बॉडी में, उसके अंदर कैंसर नहीं हो सकता। ये तीनों रीजन है। इस तीनों रीजन को किसी भी पर्सन आज के डेट में खुद से सॉल्व कर सकता है। सबसे बड़ी बात, जो मीटिंग में हम लोग है ना, खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जो इंक्रीज टॉक्सिन लेवल है, हम लोग धन्वंतरी हेल्थ केयर से खुद सिलेक्ट कर सकते हैं हमें क्या करना है। मैं 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आपको दिखाऊंगा, जो आप लेंगे तो आपके बॉडी में ये 3 चीज एक साथ हो सकता है। मैं अभी उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो प्रीमियम कॉम्बिनेशन है, जिसको लेने से हर एक बॉडी, अगर 3 मंथ का कोई एक कोर्स कर लेता है, मेरा गारंटी है उसका बॉडी का एनर्जी लेवल, उसका रात में जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है, नींद नहीं आना, बॉडी में जो एनर्जी था, बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम था, ये सारे जो क्लॉक इधर उधर हो जाता है ना, उसको ठीक कर देगा, 100% कर देगा, गारंटी के साथ कर देगा। उस तीनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन हम लोग अभी बात करेंगे। आपके पास ये 3 चीज आपके पास धन्वंतरी हेल्थ केयर के पास प्रीमियम क्वालिटी में प्रेजेंट है। पहला जो नाम है उसमें है डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट। दूसरा जो नाम है वो क्या है, मल्टी बेरी जूस। तीसरा जो नाम है वो क्या है, CMD ड्रॉप्स। अब 3 जो रीजन था, एक बॉडी में कुछ भी डिजीज के कारण, आज मान लीजिए आज आपके बॉडी में कुछ भी डिजीज नहीं है, लेकिन आपके अंदर कुछ सिम्टम है। कैसा सिम्टम है, सुबह आप जब टॉयलेट में जाते हैं, लाइट का खुलता है। सुबह जब आप टॉयलेट में जाते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन मतलब आपका क्लियर नहीं होता है। क्या सिम्टम है, एक अनहेल्दी बॉडी का पहला सिम्टम है कि आपका डाइजेशन के बाद जो वेस्टेज बॉडी क्रिएट किया उसको क्लियर नहीं कर पा रहा है। दूसरा क्या है, आपको जब काम करने का एनर्जी आपको चाहिए तब आपके पास एनर्जी नहीं है, और रात में जब आपको रेस्ट करना है, आप बेड में है, आपको नींद नहीं आ रहा है। नींद कब आ रहा है, सुबह आ रहा है, जब काम करना था। ये एक अनहेल्दी बॉडी का सिम्टम है। अगर किसी के बॉडी में किसी के बैड ब्रीथ होता है, वो भी अनहेल्दी बॉडी का सिम्टम होता है। ये सारे जो सिम्टम अगर किसी के बॉडी में है,
बॉडी आपको ये इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे ठीक किया जाए। और अगर इसी सिग्नल को कोई मिस कर देता है और सोच लेता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका आगे का जो फ्यूचर होगा ना, वो डॉक्टर्स के चेम्बर में होगा या हॉस्पिटल के बेड में होगा, क्योंकि यही हो रहा है। ये बस कोई ऐसा बात नहीं है, ये कोई अनकॉमन बात नहीं है, सबको पता है। इस सिग्नल को इग्नोर नहीं करना है, इस सिग्नल को अच्छे से पकड़ना है। और इस सिग्नल को आप अच्छे से पकड़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 3 महीने का कोर्स है डिटॉक्स सपोर्ट का, मल्टीबेरी जूस का, सीएमडी ड्रॉप का। आप खुद से उठा लीजिए, खुद यूज कीजिए उसको। थोड़ा सा डोज आप देख लीजिए, क्योंकि डिटॉक्स सपोर्ट क्या होता है, पहले तो एक एक टैबलेट करके हम खाने के पहले लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन किसी का दो दो चार भी चला सकते हैं जिसका जल्दी करना है, अगर उसका बॉडी प्रॉपर वे में ले पा रहे हैं टैबलेट को। दूसरा है मल्टीबेरी जूस, उसका भी डोज होता है 10 ml 10 ml करके किसी को दिया जाता है, किसी को 15 ml करके दिया जाता है। और जो सीएमडी ड्रॉप है, इसका एडल्ट का जो डोज है 10 ड्रॉप्स करके दिया जाता है, बच्चे का जो है वो 5 ड्रॉप्स 7 ड्रॉप्स ऐसे करके हम लोग देते हैं। लेकिन पहला जो बात है, क्या हम लोग अपने बॉडी के लिए 3 महीने का ये कोर्स कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं ना, तो यही कॉम्बिनेशन आपके बॉडी में चाहिए। आज के डेट में अगर ये सारे प्रॉब्लम है, आपका एनर्जी नहीं है, रात में नींद अच्छा नहीं होता, सुबह का टॉयलेट अच्छा नहीं जाता, ये सारे जो प्रॉब्लम होता है ना, बॉडी का जनरल फंक्शन अगर डिस्टर्ब है आपका, कोई कुछ नहीं कर सकता। आगे का फ्यूचर हर एक आदमी का, हर एक पेशेंट का, हर एक नॉर्मल पर्सन का यही हो रहा है। तो आगे का फ्यूचर कहाँ जाएगा? डॉक्टर्स के चेम्बर में, हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में। वो दवाई की दुकान में बिल बनाएगा 4,000 5,000 का, दवाई लिखा हुआ है, वो परसेंटेज ढूंढेगा कहाँ कम परसेंटेज में दे रहा है, उधर उधर घूमेगा। लेकिन आप सोचिए, एक बार 3 महीने का कोर्स आप कंप्लीट करेंगे प्रॉपर गाइडेंस से। गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, आपका जो वेलनेस एडवाइजर है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको मीटिंग में इनवाइट किया है, जिसके माध्यम से उसके पास से नॉलेज है, आप उससे वो डोज का सिलेक्शन कर लीजिए। मेडिसिन, सप्लीमेंट, प्रोडक्ट यही होगा, इसी को आपको लेना है। इसको प्रॉपर वे पे आप यूज करेंगे 3 महीने, उसके ज्यादा जरूरत नहीं है। 3 कॉम्बिनेशन का डिटॉक्स सपोर्ट का प्रॉपर वे में जब करेंगे ना, आप इसको 3 महीने में पूरा क्लियर हो जाए। 3 महीने इस कोर्स को 3 मंथ के लिए आप खुद से उठा लीजिए। बस डोज थोड़ा सा आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जो डोज है वो कैसे रहेगा, कितना रहेगा, कैसे आपको लेना। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिटॉक्स सपोर्ट क्या करेगा, बॉडी का टॉक्सिन को बाहर लेके जाएगा। इसमें थोड़ा सा याद रखना है ये चीज कि टॉक्सिन बाहर जाएगा, कुछ रूट है उसका, जैसे स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, ये सारे जो रूट में है ना, ये रूट में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी ज्यादा पीना है जब भी ये कॉम्बिनेशन आप ले। और डिटॉक्स जब भी होगा, जो सेल से टॉक्सिन बाहर जाएगा, तो सेल का जो अंदर में जो एम्प्टी स्पेस आएगा, उसके लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको हेल्दी फूड लेना, जंक फूड नहीं लेना है। इस कोर्स को आप जब करेंगे, आपको हेल्दी फूड लेना है। क्यों लेना है, मैं आपको समझाऊं तो कैसे समझाऊं। जे पकड़ लीजिए कि इसके अंदर एक सेल था, इसके अंदर क्या था, थोड़ा सा वेस्टेज था, मतलब टॉक्सिन था। वो जब बाहर जाएगा उसमें एम्प्टी स्पेस आएगा, उसमें आप हेल्दी डाइट लेंगे, हेल्दी खाना आप लेंगे, तो क्या होगा, उस स्पेस को रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और वो चीज आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी मल्टीबेरी जूस है, वो क्या काम करता है, वो आपका न्यूट्रिशन जो भी जरूरत है, आपके बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो मल्टीबेरी जूस से आपको मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये था। और थर्ड पॉइंट, जो पीएच बैलेंस की हम बात कर रहे हैं ना, वो सीएमडी ड्रॉप आपके लिए कर देगा, क्योंकि अल्कलाइन बूस्टर है, इसके अंदर मिनरल्स है। ये 3 कॉम्बिनेशन आपके लिए 3 महीने का चैलेंज है। आप अपने बॉडी को रिकवर कर सकते हैं किसी भी कंडीशन से, क्योंकि बॉडी खुद का काम खुद कर सकते हैं। उसको बाहर से कुछ देके, कुछ टैबलेट देके, कुछ ड्रग्स देके उसको ठीक नहीं किया जा सकता है सर। उसको बस जो चीज चाहिए उसको आपको देना है, बाकी काम वो खुद देख लेगा, वो खुद देख लेगा। लेकिन हम इतना छेड़छाड़ करते हैं उसके ऊपर, इसके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम आता है। एक सिस्टम हमारे बॉडी में बना हुआ है, ये सिस्टम हमने बिगड़ा है, उसको ठीक करना है। तो ये सारे चीज आपको आज के डेट में देना है। ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका जरूरत बिल्कुल नहीं था जब सारे चीज, जब पानी हम वो नेचुरल पानी हमें मिलता था, तब इसका जरूरत नहीं था। जब नेचुरल विदाउट पेस्टिसाइड, जब वो सारे वेजिटेबल्स आता था, तब हमें इस चीज जरूरत नहीं था। जब हमारे ये जो आसपास इतना फास्ट फूड का
कल्चर है, इतना कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग लेते हैं, इतना सारी चीज में इतना शुगर है, इतना टॉक्सिन है, ये सारी चीज अगर नहीं रहता तो इस चीज का बिल्कुल जरूरत नहीं था। लेकिन आज के डेट में ये चीज कंपलसरी हर एक के बॉडी में जरूरत, लेकिन हर एक टाइम में लेना नहीं है। 3 महीने का कोर्स करना है, 3 महीने में यही कॉम्बिनेशन देना है। हर एक बॉडी रिकवर हो सकता है, हर एक बॉडी का हीलिंग पावर जनरेट हो सकता है। वो हीलिंग पावर आगे जाके आपके बॉडी में सारी चीज ठीक कर देगा। इसी कॉम्बिनेशन को 3 महीने यूज करना है, रेगुलर यूज करना है, स्किप नहीं करना है 3 महीने के लिए। आपका अनहेल्दी बॉडी हेल्दी बनने का एक जर्नी है जो आपको इस कॉम्बिनेशन से आपको मिले। 3 चीज आप सेव कर लीजिए, खुद के पास स्क्रीनशॉट रख लीजिए। यही 3 मेडिसिन लेना है, कुछ इधर उधर करना नहीं है, कुछ इधर का उधर का नहीं लेना है। यही 3 चीज लेना है, यही 3 चीज की जरूरत हमारे हर एक बॉडी में है। कितना टाइम के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने आप कंप्लीट करेंगे, आप खुद से देख पाएंगे कि आपका हीलिंग पावर कितना इंप्रूव हो चुका है, आपका बॉडी नेचुरल फंक्शन में आ गया है, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप हो गया है। ये सारी चीज हो जाएगा, बाद में आप बाकी चीज डिसाइड कीजिए। अभी आपका बॉडी के लिए यही चीज की जरूरत है। इस 3 चीज आप, इसे आपका जो लीडर है, आपका जो वेलनेस एडवाइजर है, जो आपको बताया है, अगर आप खुद लेना चाहते हैं इसी 3 कॉम्बिनेशन को 3 महीने के लिए चैलेंज के साथ लेना है। और इस 3 महीने में क्या करना है? पानी ज्यादा पीना है, टाइम टू टाइम आपको फूड बॉडी में देना है, टाइम टू टाइम आपको फूड बॉडी में देना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो होता है, बाहर का जो जंक फूड है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक जर्नी है जहां से आप हेल्दी बन जाएंगे, जहां में लाइफ टाइम आपका बॉडी की अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, इसका हीलिंग पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। यही कॉम्बिनेशन है, इसी को ही लेना है। ओके, तो हमें पता लगा कि क्या एक्चुअल करना है प्रॉपर हमारे बॉडी के लिए। मैं एक बार फिर इसका जो आगे का जो प्रॉपर डोज बता दीजिए ना, प्रॉपर डोज। प्रॉपर डोज सर, जो होता है जनरल जो डोज होता है, जैसे डिस्टॉक्स सपोर्ट टैबलेट, वो एक एक करके लेना है बिफोर मील। और उसके बाद जो होता है हमारे मल्टीबेरी जूस, वो 10 ml 10 ml करके आप ले सकते हो, वो भी बिफोर मील होता है। और थर्ड जो है CMD ड्रॉप, वो भी बिफोर मील होता है। तीनों चीजें बिफोर मील है, मतलब खाने से पहले एम्प्टी स्टोमक में लेना है। लेकिन ये तीनों चीज लेने के बाद 1 घंटे के अंदर आपको खाना बॉडी में देना है, ठीक है। और पानी ज्यादा अच्छा। पीना है, बस ये जनरल डोज है। लेकिन आपको गाइडेंस आपको कैसे मिलेगा? आपके बॉडी में अगर डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा हो रहा है और आप उसको फास्ट करना चाहते हैं, दो दो करके भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर एक बॉडी डिफरेंट होता है, हर एक बॉडी का कंडीशन डिफरेंट होता है, उसमें लेने का जो कैपेसिटी है वो अलग होता है। ओके। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे, थोड़ा टाइम हमारे पास अभी तक बचा हुआ है, तो हम बात करते हैं उसके बाद कुछ डिजीज के बारे में। जैसे हमने डिस्कस इसके बारे में बहुत अच्छे से किया था, जो लास्ट मैंने सेशन लिया था एलर्जी के ऊपर। हमने बात किया था एलर्जी का, जिसका प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या हो सकता है, सारे चीज हमने बात किया था। तो मैं वो सारी चीज के बाद आज की मीटिंग में नहीं करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा चीज आपको बताऊंगा। जो एलर्जेटिक रिएक्शन है वेरी कॉमन है आज के डेट में। आज का जो एनवायरमेंट है, आज का जो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में एलर्जी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मैक्सिमम बॉडीज में ये चीज हो रहा है। तो हम क्या गलती कर रहे हैं? हम ये सारे दवाई ले रहे हैं, जैसे सेडजिन हो गया, जैसे लिवोसिट्रिजिन हो गया, मोन्टेआरएलसी, मोन्टेकेलसी, सारे जो दवाई होता है ना, इसी के ऊपर लोग डिपेंडेंट रहता है। लेकिन किसी को पता नहीं है कि एलर्जी को ठीक किया जा सकता है। एलर्जी का सिम्टम को सप्रेस करके उसको कुछ नहीं किया जा सकता, फिर दोबारा होगा। लेकिन हमारे पास उसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉम्बिनेशन है जो एलर्जी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसको आप कंप्लीट करेंगे तो एलर्जी ठीक हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे और एक डिजीज के बारे में, जैसे एसिडिटी हो जाता है। एसिडिटी जब भी होता है तो अब हम कुछ दवाई ड्रग्स लेते हैं। उस ड्रग्स का जो चीज होता है, अच्छा, जब भी एसिडिटी होता है उसका सिम्टम क्या क्या आता है? बिटर टेस्ट हो जाता है, ब्लीचिंग होता है, बैड ब्रीथिंग होता है, किसी का पेन होता है, स्वेलिंग होता है थ्रोट में, और बहुत सारे जैसे ड्राई माउथ हो जाना, टूथ इरोशन हो जाना, हार्ट बर्न होना, ब्लॉटिंग होना, ये सारी चीज एसिडिटी का सिम्टम होता है। और एसिडिटी जब भी होता है तब भी हम दवाई की दुकान में जाते हैं, एलोपैथिक स्टोर में जाते हैं, सारे चीज लेते हैं, जो कलरफुल इधर नाम लिखा हुआ है, वेरी कॉमन है। लेकिन ये सारे चीज से किसी का एसिडिटी आज तक ठीक नहीं हो गया है, बार बार लेना पड़ता है। इसका बहुत ज्यादा तगड़ा साइड इफेक्ट किडनी के ऊपर रहता है। लेकिन हमारे पास एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो मैं अभी मेरा स्क्रीन में प्रेजेंटेशन में है, इसको आप सेव कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन एसिडिटी के लिए है, उसको ठीक किया जा सकता है प्रॉपर वे में, प्रॉपर सिस्टम में। उसका कॉम्बिनेशन स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। ये भी वेरी कॉमन एक प्रॉब्लम है। सर्वाइकल मतलब ये जो रीजन होता है इसको सर्वाइकल कहते हैं हम लोग। वो सर्वाइकल में स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है। कैसा होता है, मैं एक पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए। ये नॉर्मल सर्वाइकल है, जो लेफ्ट वाला है, राइट वाला है, उस पर स्पॉन्डिलाइसिस हो चुका है। मतलब ये जो सारे डिस्क है, उस डिस्क में कुछ इन्फ्लामेशन है, उसमें स्पॉन्डिलाइसिस हुआ है। क्यों होता है? क्योंकि एक पोस्चर में बैठने से, एक टाइप का काम करने से, एक्सरसाइज नहीं करने से, स्ट्रेचिंग नहीं करने से हो जाता है। उसका प्रॉपर मेडिसिन, बिल्कुल आप एलोपैथी में जाएंगे, सारे सिम्टम होता है। क्या क्या सिम्टम होता है? जैसे हेडेक आ जाना, ठीक है, पेन तो होगा ही, सर्वाइकल में पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, नेक को आप रोटेट नहीं कर सकते, सारे प्रॉब्लम आता है। बाकी जिस साइड में होता है वो धीरे धीरे वीकनेस भी आ जाता है। ये सारे प्रॉब्लम होता है किसमें? स्पॉन्डिलाइसिस में। उसका जो मेडिसिन होता है, क्या होता है एलोपैथिक मेडिसिन में? सारे पेन किलर आता है, पेन किलर से बिल्कुल नहीं ठीक होगा। पेन किलर से किसी का अभी तक स्पॉन्डिलाइसिस ठीक नहीं हुआ है। आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है स्पॉन्डिलाइसिस को ठीक करने के लिए। लेकिन उसके साथ आपको पेन किलर नहीं यूज करना है। हमारे पास ब्यूटीफुल एक कॉम्बिनेशन है, जहां हम रुद्रा कैप्सूल के बात करते हैं, जहां हम फ्लेम कैप्सूल, ये सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रुद्रा ऑयल को हम मसाज करने के लिए देते हैं, न्यूरोधोन कैप्सूल, न्यूरोधोन सिरप को हम अप्लाई करते हैं। तो एक बिल्कुल आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस ठीक हो सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज बिल्कुल करना है, सुबह उठ के स्ट्रेचिंग करना है, स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में। नेक्स्ट और एक टॉपिक के ऊपर हम लोग दिखा देते हैं मेडिसिन क्या क्या है। ओवरियन सिस्ट बहुत कॉमन है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरा यूट्यूब में अवेलेबल है। उसको आप प्रॉपरली देख सकते हैं, क्यों सिस्ट होता है, कैसे उसको निकाला जा सकता है। बस मैं आज मेडिसिन के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्या क्या कॉम्बिनेशन है। ओवरियन सिस्ट हो जाता है। जैसे सिस्ट कैसे हो गया, देखिए, ओवरी ओवरी रहता है, ओवरी में सिस्ट हुआ है, राइट साइड में जो पॉइंटिंग किया गया है। सिस्ट मतलब जो ओवम होता है, जो एग होता है, वो इमेच्योर एग फॉर्मेशन, उसके बाद वो रिलीज नहीं होता, अंदर ही रहता है। और वो एक, अगर एक है, एक बना हुआ है तो सिस्ट बोलेंगे। अगर ज्यादा बन रहा है तो उसको पॉलीसिस्ट कहा जाता है। इस पॉलीसिस्ट का प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, क्या कोई सोल्यूशन एलोपैथी में किसी को मिला है? आप देखेंगे तो किसी का ठीक नहीं होता है। प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 6 से 12 मंथ का एक पैकेज होता है। इतना मेडिसिन की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। फ्लैक्सीड कैप्सूल इसमें काम करता है, टार्मरिक टैबलेट है, मोरिंगा है, इसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है मोरिंगा। उसके साथ साथ थायराइड अगर है, थायराइड को कंट्रोल करना पड़ता है, थायराइड कंट्रोलर हमारे पास अवेलेबल है। थायरोजी कैप्सूल अवेलेबल है। डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिटॉक्स सपोर्ट मैंने जनरल कॉम्बिनेशन में बताया था, वो डिटॉक्स सपोर्ट इधर भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा काम करेगा। जिसका भी सिस्ट का प्रॉब्लम है उसको बाहर निकलने के लिए। उसके बाद स्पेसिफिक है गायनोटोन, स्पेसिफिक है गायनोटोन सिरप। उसके बाद हमारे पास सताबोरी। ये सारे चीज प्रेजेंट है हमारे पास। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारे प्रॉब्लम वेरी कॉमन है, और हर सारी चीज हम ठीक कर सकते हैं, प्रॉपर वे में ठीक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज का जो जनरल टॉपिक था, जहां हम बात कर रहे थे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट के बारे में, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जो 3 कॉम्बिनेशन है, ये आप खुद से ले सकते हैं। इसके लिए कोई गाइडनेस, मतलब गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है, किसी भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ये तीनों पैकेज जो है, इसको 3 महीने के लिए आपको लेना है। आपका बॉडी गारंटी के साथ रिकवर करेगा। आज जिस कंडीशन में आप है, बिल्कुल सोचना नहीं है, इसको आप लेना है। बस डोज थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है डोज के बारे में। अगर डोज प्रॉपर जाएगा, जितना, मैं बार बार कहता हूं, जितना जरूरत है उतना देना चाहिए। अगर किसी के बॉडी में लिए एक एक डिटॉक्स सपोर्ट चाहिए तो एक एक ही देना है। किसी का अगर ले पा रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो उसको 2 भी आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मल्टीबेरी जूस 7.5 ml का भी डोज होता है, 10 ml का भी होता है, 15 ml का भी होता है। जितना ले सकता है उतना दीजिए, ज्यादा देने की कोई जरूरत नहीं है। जितना उसके बॉडी के लिए परफेक्ट है उसी डोज में रखिए। CMD ड्रॉप का डोज, हाईएस्ट डोज होता है 10 ड्रॉप्स, और बाकी उसके नीचे 7 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स, जितना भी कम आप कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों मेडिसिन के ऊपर, सप्लीमेंट के ऊपर एक कंपलसरी गाइड है कि आपको पानी ज्यादा पीना है, टाइम टू टाइम फूड आपको लेना है, और 3 महीने का जो कोर्स है उसमें हेल्दी डाइट आपको रखना है। और उसके साथ एक प्लस हम ऐड करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं रात का जो डिनर टाइम है, वो 8:30 से 9 बजे के अंदर हो जाना चाहिए। अगर आप इसका रिजल्ट प्रॉपर वे में देखना चाहते हैं, तो रात का जो डिनर है 8:30 से 9 बजे के अंदर आपका हो जाना चाहिए। ये चीज करेंगे,
इसका गारंटी है। आपका बॉडी रिकवर करेगा, जिस कंडीशन में आप है उससे आपको रिकवरी मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि आप वो चीज कर रहे हैं जिसके वजह से आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम आया है। उसको सॉल्व कीजिए, 3 महीने का एक चैलेंज ले लीजिए, 100% ये सारे चीज आपको रिजल्ट देगा। ये कॉम्बिनेशन प्रीमियम कॉम्बिनेशन है, ये साइंटिफिक है, इसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर्स है उन्होंने बता चुका है, इसका बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा। यही कॉम्बिनेशन है, बॉडी को क्लींजिंग करना है, बॉडी का जो न्यूट्रिशन है उसको सप्लाई करना है, पीएच को बैलेंस करना है। ये तीनों कॉम्बिनेशन हमारे पास डीएचसी के पास प्रीमियम कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है। इसको आप यूज करेंगे तो आपको गारंटी के साथ फायदा मिलेगा। 3 महीने के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं, सर मैंने यूज किया, मेरा रिजल्ट नहीं आया। 100% रिजल्ट आएगा, ये मेरा गारंटी है। आप इसको जरूर यूज कीजिए, आपके टीम में प्रमोट कीजिए, आसपास जितने भी लोग हैं उसको बताइए। आप सारे चीज तो कर लिए, एक बार 3 महीने का एक जनरल हीलिंग जो होता है, बॉडी का नेचुरल जो हीलिंग होता है उसको आप कर लीजिए, तो आपको फायदा मिलेगा, आपका बॉडी रिकवर करेगा, आप बहुत अच्छा रहेंगे, एनर्जी बहुत ज्यादा आएगा, आपके बॉडी हेल्दी रहेगा। आप जो बाकी का जो है ना चीज से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा। फिर भी जो जिसको भी ये चीज के बारे में पता नहीं है उस चीज के बारे में हमें बताना पड़ेगा। आज के मीटिंग में जो भी प्रेजेंट नहीं है उसको ये चीज समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 चीज इतना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। यूज करेगा, जो भी यूज करेगा 3 महीने के लिए उसको ही फायदा मिलेगा। यही था आज का सेशन का डिस्कशन।